हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक करके देख लिया, काम नहीं बन रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस ही नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ये वीडियो आपके सामने आई है। टाइटल थंबनेल देख करके आपने वीडियो पे क्लिक किया है, तो ये चीज को समझना है कि क्या आप ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हैं या क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लॉ काम नहीं कर रहा है। अब ये बात को समझना होगा। लॉ का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, ये क्या है। लॉ है तो ये हर किसी के लिए काम करेगा, आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपकी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए ये काम करने वाला है। तो सबसे पहला फंडा तो ये निकाल दो दिमाग से कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये है लॉ, ठीक है। दूसरा है अट्रैक्शन, मतलब क्या है, अट्रैक्ट बाय टेकिंग एक्शन। तो यहाँ पर ये दो चीजें जानना बहुत जरूरी है कि एक्शन लेना है, प्लस में लो है तो हर किसी के लिए काम कर रहा है। अब ये टेक्निक्स आप लोग इतनी ढेरों सारी टेक्निक्स करते हो, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, जब हम नेगेटिव में हैं, ये बात को सबको बहुत अच्छे से समझना है। जब हम नेगेटिव हैं थे या पहले के पैटर्न्स को चेक करना, हर चीज बहुत अलाइनमेंट से चल रही थी, ठीक है। ये चीजें भी अलाइनमेंट से क्यों चल रही थी ये भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। जो आपके कुछ थॉट्स हैं, ठीक है, थॉट्स हैं, ठीक है, इमोशंस हैं, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, ये एक्शंस सब कैसे जा रहे हैं, आपके नेगेटिव वाले, ठीक है, सब है आपके नेगेटिव वाले। अब ये थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस कहाँ से आए हैं, इनकी बैक स्टोरी क्या है, पीछे की पास्ट हिस्ट्री, आपकी कुछ ऐसी हिस्ट्री रही होगी अपने रिश्तों को लेकर, अपने प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, जॉब को लेकर, कुछ ऐसा पास्ट में क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से बार बार उनके ऊपर रीएक्ट करने से, रीएक्ट मतलब आपने एक्ट किया, वापस वापस सेम एक्ट किया, वही सोचा, वही इमोशंस डाले, वैसे वैसे एक्शन लिए और नेगेटिव लूप में आप फंसते चले गए, ठीक है। तो ये रीएक्ट वाला जो वर्ड है, यहाँ पर इस चीज को हमें चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी सही तरीके से सारी चीजें करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। ये किया तो सेम पैटर्न लूप में ऐसा चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये लूप ऐसा चले जा रहा है और आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट अभी सोचो करना चाह रहे हो। जैसे जॉब नहीं है, पीछे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सब में रिजेक्ट हो गए, अभी आपको चाहिए अर्जेंट में एक जॉब, ठीक है। अब जॉब के लिए तो आप अप्लाई कर रहे हो, वापस से सेम प्रोसीजर कर रहे हो कि जॉब चाहिए, इंटरव्यू देना है। अब लेकिन कहानी क्या नई शुरू हो गई है ना, वापस से जो ये पिटारा था ये खुलना शुरू हो गया है जॉब को लेकर के। पीछे नहीं लगी थी, उससे पहले भी नहीं लगी थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबकी जॉब है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे सब पहुंच गए हैं, मेरा क्या होगा, ना जाने क्या क्या क्या। हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, रीएक्ट किया, थॉट्स वैसे आए, इतना नेगेटिव हो गए हो। एक्शन मतलब जहां पर पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए था, जहां पर जाकर इंटरव्यू देना चाहिए था, पॉजिटिव होते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, वो एक्शन भी आपने नेगेटिव ले लिया है। अब आपने भले ही चाहे 70 टेक्निक या लाख टेक्निक कर ली हो, लेकिन आपने ये पीछे जो बैक ऑफ द माइंड सब नेगेटिव चलाया है, उसकी वजह से वो जॉब जो है आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये तो आप लिख के ले लो। मैं बोलती हूँ, मैं मेरे से जुड़ा हर एक इंसान जो प्रैक्टिस क्लास में आता है, इतनी अमेजिंग लाइफ हो गई है, कुछ है ही नहीं इम्पॉसिबल। लेकिन क्या इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जो अपने अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है उसको हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो अंदर खिचड़ी पक रही है वही सर्व होने वाली है। सिर्फ यहाँ से कुछ परसेंट ना, मतलब 95% नेगेटिव है, सिर्फ 5% पॉजिटिविटी आई है, वो भी कोई टेक्निक करने से आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, कुछ टेक्निक्स करने से 5% आपका जो माइंड था वो डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डाइवर्ट वो हो गया है। और नाउ यू वांट कि 95% जो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है नेगेटिविटी, वो सब ना हो करके ये 5% वाली जाए। आपको भी पता है जिसका पलड़ा भारी होता है, जो डोमिनेंट होता है वही रूल करता है ना। ये तो यूनिवर्स का रूल है, जो डोमिनेंट होगा वो रूल करेगा, चाहे वो इंसानों की बात हो, चाहे वो एनर्जी की बात हो, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो वही सब रूल करती है लाइफ के पांचों प्लेन्स में, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सब, फाइनेंशियली, हर एक प्लेन में ये जाएगी और अपना खतरनाक तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिसिंग लिंक है वो क्या है, जो मिसिंग डॉट आप बीच में भूल गए थे करना, वो क्या था, ठीक है।
अब हो गया जो हो गया, सबसे पहले तो हो गया जो हो गया, अभी और सहन नहीं करना है। जो पीछे पास्ट में जा चुका है उसके अंदर से मैं बोलती हूँ, जो भी पास्ट की मेमोरीज है, जो भी कुछ यादें हैं पास्ट की आपके पांचों प्लेन्स को लेकर के, उसमें से आप फीलिंग्स को सबसे पहले बाहर निकाल फेंको। आप उसके अंदर फीलिंग डाल रहे हो तो वो चीज में क्या खाना है, मिर्च मसाला डाल दिया, वो बहुत टेस्टी हो गया, ठीक है, उसमें हमने देखा खुशबू ली, हमने खाया खाना, ठीक है, हम खुश हो गए। अब देखो कोई कोई ऐसे है, मिर्च कम थी, नमक कम था, ये कम था, वो कम था, कि चक्कर में पड़े ही रहते हैं, ठीक है, मतलब वो 4 दिन पहले भी अभी कुछ तो ऐसे घर में लड़ाई होती कि खाना अच्छे नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, वो जा चुका है, वो पास्ट है, ठीक है। प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलाव बहुत जरूरी है लाइफ में। तो उसके अंदर से जो नेगेटिव वाली फीलिंग है पास्ट की, जो पेनफुल मेमोरीज है, उसमें से नेगेटिव फीलिंग को बाहर निकाल के फेंक दो। अब जो ये फीलिंग है, जो भी कुछ ऐसी मेमोरी क्रिएट थी, ये इतनी डार्क थी, अब धीरे धीरे करके ये ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर से जान चली जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी से मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब निकाल फेंके तो आपकी बॉडी में जान नहीं बचेगी, चलने के लिए भी एनर्जी नहीं होगी। तो वही खेल यहाँ पर हो रहा है। ये जो इतना भर भर के फीलिंग्स का थड़का लगा रहे हो, उसको छोड़ोगे तो देखोगे धीरे धीरे ब्रेक होनी शुरू हो गई है। अभी जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, ABCD तो इतनी बार पढ़ते कि वो बचपन में ऐसा रट जाती। मैं एक मिडिल एज की बात कर रही हूँ, 5 साल से ऊपर की मैं बात कर रही हूँ। जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, कुछ ऐसा पढ़ा है वो हमें 12th क्लास में याद नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़रूरी थे, बेसिक थे, वो है याद अच्छे से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं है। माइंड की एक चीज़ है कि वो हर चीज़ को पकड़ के नहीं रखता है, उसको टाइम टू टाइम रिवीजन चाहिए। तो स्टूडेंट्स लोग जो टाइम टू टाइम रिवीजन करते हैं एक बेस्ट मेमोरी क्रिएट करने के लिए, आप रिवीजन कर रहे हो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स का, तो जो ये रिवीजन है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। लाइफ में कुछ करना है, ग्रो करना है एटलीस्ट, तो ये रिवीजन जो बार बार नेगेटिविटी का कर रहे हो ना, उसको छोड़ना होगा, ठीक है। दूसरी चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। पहली चीज अच्छे से समझ में आई, स्टॉप दिस रिवीजन। आप बार बार रिवीजन करोगे, नेगेटिव मेमोरी क्रिएट होगी, अवचेतन मन में चली जाएगी, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, टाइम उसको लगेगा नहीं, क्योंकि पूरी फीलिंग्स पूरी शिद्दत के साथ में सोच रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे बड़ी चाबी है फीलिंग, ठीक है, तो रिवीजन छोड़ना होगा। दूसरा ये है कि जब आपने पास्ट की चीजों को छोड़ दिया तो क्या ऐसा करें जो हमारे लिए काम करे, आप माइंडफुल हो जाओ, ठीक है, माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस क्या वर्ड है, माइंडफुलनेस। एक जो काम कर रहे हो अभी पास्ट का जा चुका है, छोड़ना है। जो फिलहाल हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। खाना बना रहे हो, खाना बनाओ, ध्यान से खाना बनाओ। आप स्टडी कर रहे हो, ध्यान से पढ़ाई करो। अभी करना है तो करना है, लाइफ में चेंज करना है तो करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो एक्शन ही नहीं लेना जानते हैं कि ठीक है ना, चलने दो जैसी चल रही है, अभी इतना क्यों हम सिरदर्दी लेना, वैसे वाली चीज चल रही है। अभी सिरदर्दी तो देखो लेनी पड़ेगी ना, अभी अगर पैसा कमाना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बेड पर लेटने से या कुछ एक्शन नहीं लेने से काम नहीं बनने वाला है। 2, 4, 10 दिन चल जाएगा, 2 साल 4 साल चल जाएगा, ऐसे गरीबी में ये हालत में तो बिल्कुल नहीं मरना है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको माइंडफुल जो काम कर रहे हो प्रेजेंट में जीना सीख लो। तो दूसरी चाबी है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो कुछ चल रहा है उसको प्रेजेंट मोमेंट में जियो। यहाँ तक भी मैं आऊंगी, धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी में चढ़ रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है इसमें रहना सीख जाओ, ठीक है। सीख जाओगे तो क्या होगा, जो जा चुका है उसकी टेंशन नहीं, जो आने वाला है उसकी टेंशन नहीं, फिलहाल क्या चल रहा है उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर रही हूँ। और यही जो अच्छा आज सोच रहे हो उसकी वजह से फ्यूचर में भी रिजल्ट मिलेगा। आज एक दिन में कोई बीज बो दिया आपने, ठीक है, आम का, बबूल का, किसी का भी एक बीज बो दिया है आपने, और आप चाह रहे हो तुरंत मुझे क्या अगले दिन देखने जाऊं इतने बड़े बड़े दशहरी आम मेरे को मिल जाए खाने को। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज जो थॉट्स का बीज बोया है, टाइम टू टाइम इसकी केयर भी तो करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। पानी, धूप, न्यूट्रिएंट्स जो इसको चाहिए वो देने पड़ेंगे ना हम लोगों को। तो ये कहाँ, ये मिसिंग लिंक है। अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा वो इसलिए काम नहीं कर रहा है, क्या, कंसिस्टेंट नहीं हो। जितनी जिसके रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना केयर देते हैं। एक छोटे बच्चे की बिल्कुल 2 साल तक एक छोटे बच्चे की बहुत केयर होती है, ठीक है, बहुत, मतलब रात में भी वो बच्चा उठता है, दिन में भी जब देखो वो उसकी नींद खुलेगी वो उठ जाएगा, उसको भूख लगेगी, बहुत सारी
सारी चीजें ऐसी करती है। जब जिसको जहां पर एनर्जी देनी है वहीं पर दो, ठीक है। 2 साल के बाद में बैठेगा, खेलेगा, मस्ती करेगा बच्चा तो ध्यान देना, लेकिन उतना नहीं देंगे। जो 2 साल तक है उसमें तो माँ की नींद ही पूरी नहीं होती है, समझ रहे हो ये चीज को। तो जहां पर जितनी जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी देनी शुरू करो, बेफालतू की एनर्जी देकर के उस चीज को ग्रो मत करो। एनर्जी का एक कंसेप्ट है, यहाँ पर कोई चीज में आपने एनर्जी डाली, ठीक है, अभी वापस इसको रिपीट किया और एनर्जी डाली, अब दिन भर में इतनी बार रिपीट हुआ है वो चीज की और ज्यादा एनर्जी डाल दी। अब देखो ना ये इतना गहरा हो गया ये एनर्जी डाल डाल करके। अब ये नेगेटिव थॉट था तो ये तो पकेगा ना, ये तो डोमिनेंट होगा ही। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ शुरुआत चाहे थोड़ी सी पॉजिटिविटी से करो, फिर और थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड कर दो, ठीक है, फिर थोड़ी। अब देखोगे कि ये इतना डोमिनेंट था, धीरे धीरे करके ये भी तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि ग्रो होगा, और यही तो मैनिफेस्टेशन है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, आगे और भी सीखना है हमें। तो समझ गए हो, अच्छी लग रही है वीडियो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जितने भी लोगों को आप ये सेवा कर सकते हो कि लोगों की लाइफ बदले, आप उनको भेज दो, ठीक है। तो जहां पर भी हमने एनर्जी डाली वहां पर एनर्जी ग्रो करना स्टार्ट हो गई है, ग्रो करी तो आप देखोगे आप कोई भी मैनिफेस्टेशन थी, मैनिफेस्टेशन मैं मानती हूँ पॉजिटिव होती, मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी आप ग्रो करवाओ पॉजिटिव वाली एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होकर के काम नहीं कर रहे हो। 4 दिन टेक्निक करी, कोई भी टेक्निक, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करूंगा, इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज आ रही है, आज तो मैं भी उसको देखूंगा क्या है क्या नहीं है। और 4 दिन प्रैक्टिस की, 4 दिन के बाद में ये कंसिस्टेंसी गायब हो गई लाइफ से। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जो आप एक लाइफ का ये नियम बना लेते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने गोल पर अड़े रहते हैं, ठीक है। 4 दिन 10 दिन उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। एवरीडे वो लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं चीजों को, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं। 4 दिन मेडिटेट किया नहीं कि बॉडी में बहुत अजीब सा लगने लगा, छोड़ दिया, है ना। 4 दिन मेडिटेशन करेंगे, सोचेंगे आज फुल अलाइनमेंट में जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं करनी है, कुछ ऐसा क्रिएट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, तो ये ख्याल पूरे लाइफ टाइम रखना चाहिए ना। 4 दिन क्या सिर्फ मैनिफेस्टेशन के पीछे कर रहे हो ये सब। तो कंसिस्टेंसी इज द की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जब पॉजिटिव एनर्जी ग्रो होगी और आप कंसिस्टेंट होकर के काम करने लगोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने आप को खुद से कनेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली ये काम करेगा, ठीक है। आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, दिल से करना है, ऐसा नहीं बस लिख दिया और यूनिवर्स मुझे ऐसा दे देगा, हलवा नहीं है ये, ठीक है। मैनिफेस्टेशन को कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ये हलवा बिल्कुल नहीं है, ये है डेफिनेटली, मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत लिटिल एफर्ट्स लगाओगे और आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। जब हम खुश रहकर कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत मजे आते हैं ना, और जब आपने देखा होगा आप इंटरेस्ट के साथ में काम करते हो, मजे आते हैं, प्लस में आपका अलाइनमेंट भी बना रहता है। जब मेरी बहनें इतनी सारी वो काम करती है खुश होकर के, आप सब काम कर लेते फिर भी थकान नहीं होती, स्टूडेंट से पढ़ाई कर लेते फिर भी थकान नहीं होती, क्योंकि एक वर्ड है अलाइन, खुद को अलाइन आप कर लेते हो, अलाइनमेंट नाम का एक वर्ड है, इसको रखना बहुत जरूरी है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ चुके हो, खुद की वाइब्रेशंस को अलाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेगेटिविटी तो आएगी। अब देखो, देखने का नजरिया है कि नेगेटिव लोग मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा बोलने की बजाय ये बोलना ज्यादा बेहतर होगा कि वो लोग की जो नेगेटिविटी है वो मेरे पास में या मुझे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। नेगेटिव लोग नहीं होते हैं, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, बीवी या हस्बैंड है, अपनी फैमिली के लिए, उन सब के लिए वो बहुत अच्छे हो सकता है, वो इंसान आपके लिए बहुत नेगेटिव, तो नेगेटिव लोग नहीं बोलेंगे, उसकी नेगेटिविटी बोलना ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो कि हम बोलते हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी होगा कि हाउ टू, ठीक है। अभी गरीबी है, तबीयत खराब है, क्या है, कैसे निकलना है, हाउ टू। बहुत हो गया, सहन नहीं करना है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे, आप मेडिटेशन से करोगे। एवरीडे 15 to 20 मिनट बिल्कुल शांत होकर के बैठना है, थॉट्स आ रहे हैं, आने देना है, जा रहे हैं, जाने देना है। दूसरा पॉइंट है माइंडफुलनेस। मेडिटेशन किया, दिन भर में जो भी काम कर रहे हो प्रेजेंट में रहना सीख जाओ, ठीक है। अपने आप को दुखी रखने के लिए तो कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे, अभी खुश रखने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए क्या कर सकते हो वो चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 3rd नंबर पे आता है सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को वैल्यू देना, ऑनर करना, मान सम्मान खुद का करना, वो सारी चीजें आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपनी वाइब्रेशंस का टाइम टू टाइम ख्याल रखना, अपनी वाइब्रेशन को चेक करना। कभी ऐसी चीजें आई, ऊपर नीचे सबकी लाइफ में चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चीज से झट से कैसे बाहर निकल जाओ, ठीक है। पहले 2
2 घंटे जा रहे थे, अभी कोशिश करो सिर्फ 1 घंटा। फिर धीरे धीरे करके कुछ सेकंड्स के बाद में वो सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। बेबी स्टेप्स लेकर के करना होगा। अब ऐसा एकदम से मैं बोलूँ चुटकी बजा के कोई भी चीज़ से बाहर निकल जाओ, शायद हो सकता है इम्पॉसिबल हो। और फिर ये प्रैक्टिस 4 दिन करोगे, 5वें दिन फिर उसी लूप में वापस आओगे। तो माइंड की साइकोलॉजी कहती है अगर आपको लाइफ में कोई भी चेंज करना है ना, तो वो बहुत स्मॉल चेंज करो, ठीक है। उसको चेंज करोगे, छोटे से छोटा करोगे, बेबी स्टेप्स लेकर के चलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा छोटे छोटे स्टेप्स कब बड़े बड़े स्टेप्स में कन्वर्ट हो गए, कब आपका हैबिट चेंज हो गया, कब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, आप देखोगे। है छोटा छोटा चेंज, लेकिन एक टाइम आने पर वो चीज़ें ग्रो करती है। आप ये सारी चीज़ें करके देखो, फिर किसी दिन नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी बताऊंगी। स्क्रिप्टिंग करो, ग्रैटिट्यूड करो, मेडिटेशन करो, अपनी चीज़ों को लिखो, बार बार उनको पढ़ो, खुश रहो, एक्शन लो, ये सारा करना है। लाइक करके जाए वीडियो को लाइक जरूर से करना है, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। देखो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करो और चेंज करो अपनी लाइफ को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।